पिछले 21 दिनों से जारी इस सेवा प्रकल्प का जायज़ा लेने के लिए जनप्रहरी आज यहाँ इस स्थान पर आया है। हम आपको ये दिखा पाएंगे जहाँ पिछले 21 दिनों से ये छाछ वितरण का काम लगातार जारी है। हजारों की संख्या में इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए शुरू किया गया ये प्रकल्प वाकई में सराहनीय है। जनप्रहरी आज इस मौके पर यहाँ शहर के सभी लोगों को इस सेवा प्रकल्प के द्वारा ये जताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि सेवा करने का भाव यदि मन में हो तो किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। हम जैन जागृति सेंटर के अध्यक्ष श्री अशोक नवलखा जी से बात करेंगे, जिनके सानिध्य में और जिनकी प्रेरणा से ये प्रकल्प यहाँ शुरू किया गया है। पिछले 21 दिनों से जारी इस सेवा प्रकल्प में जो प्रेरणा यहाँ रही है वो जैन जागृति सेंटर के अध्यक्ष श्री अशोक जी नवलखा और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस काम के लिए कहाँ से उनके मन में ये विचार आया, कहाँ से ये विचार आया कि ऐसे भीषण गर्मी के मौसम में यहाँ आने वाले आगंतुकों को, मंडी में आने वाले किसानों को और शहर के शहरवासियों को जो यहाँ से गुजरते हैं उन्हें छाछ पिलाकर ये राहत वो दे रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मन में उनके विचार किस तरीके से आया और ये पिछले 21 दिनों से, यानी कि आज 22वां दिन है, 22वें दिन तक पहुँचते हुए उनको क्या महसूस हो रहा है। जी ये जो हमारा सेवा प्रकल्प चल रहा है, जेजेसी सेंट्रल बोर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई हमारी राष्ट्रीय शाखा है। वहाँ के प्रेरणा से और सहभागिता से पूरे देश भर के अंदर जहाँ हमारी शाखा है वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। तो विशेष रूप से निम्बाड़ा में हमारी जैन जागृति सेंटर संस्था ने इस प्रोग्राम को 7 मई से यहाँ चलाया। 22वां दिन है और हमारी योजना है कि ये 30 जून तक हमने चलाना है। पूरी गर्मी की ऋतु में भीषण गर्मी और तपती धूप में लोग शीतलता का आनंद महसूस करें और लोगों को तपन महसूस कम हो, इसके लिए हमने ये छाछ वितरण केंद्र का सेवा प्रकल्प निःशुल्क रखा है। और हमें इस बात की खुशी है कि निम्बाड़ा क्षेत्र के जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं और हमारे जितने भी स्वयंसेवी बंधु हैं, गणमान्य जन हैं, सभी समाज के लोग हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उसका सहयोग कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं कि आज हम छाछ ये कम से कम 5 क्विंटल, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल छाछ प्रतिदिन 11 बजे काउंटर शुरू करते हैं और 12 साढ़े 12 बजे के बीच में 1.25 घंटे में सारी छाछ पूरी हुई थी। कम से कम 2 से 2.5-3 हज़ार आदमी रोज छाछ पीते हैं और ये 22 दिन से क्रम चल रहा है। और हमारी इच्छा है कि लगातार ये जब तक ये गर्मी का मौसम रहे तब तक लोगों को हम छाछ पिलाते रहें। ये सेवा प्रकल्प हमारा चलता रहे। 22 दिनों से चल रहा है ये सेवा प्रकल्प आज अपने 21 दिन पूरे करके 22वें दिन में प्रवेश कर रहा है। जैसा जनप्रहरी को जानकारी है कि लगभग 500 से 600 लीटर लगभग छाछ यहाँ रोज जो है वो मसाला युक्त वितरित की जा रही है। क्या अभी तक की संख्या का कोई अनुमान होगा कि पिछले 21 दिनों में कितने लोगों को आपने इस प्रकल्प के माध्यम से राहत पहुँचाई है? ये प्रकल्प जो हमारा चल रहा है, जो 22वां दिन है और 21 दिन में अभी मान के चलो 40 से 45 हज़ार लोग इसमें अभी तक छाछ पीने का राहत महसूस कर चुके हैं। मेरा तो इस अवसर पर आपके माध्यम से ही सबसे अपील है कि ये जो सेवा का प्रकल्प है सभी के सहयोग से है, सभी के लिए है। तो सब अपने परिवार के रूप में लेकर के यहाँ छाछ पीते हैं, आनंद लेते हैं। गाँव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे मंडी के हो, चाहे व्यापारी हो, आसपास के लोग हो, सब लोग नियमित रूप से आ रहे हैं। और इसके अंदर हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी संस्था ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसका सारा खर्च हमें स्वयं वहन करना था, लेकिन बढ़ चढ़ के लोग इसमें सेवा लाभ के रूप में हमें राशि प्रदान करें। हमने एक दिन का राशि का नखरा इसमें 2100 रुपये रखा है। छाछ हमारी 4 से 5 हज़ार रुपये होता है, बाकी संस्था भुगतती है। लेकिन लोग हमें इतना एडवांस जरूर देने के आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें आज की तारीख में बंद करना पड़ रहा है कि भाई हमारे पास 30 जून से आगे बुकिंग नहीं है। 30 जून के बाद यदि आगे बढ़ाएंगे तो लोगों की इसमें मदद लेंगे। बाकी पूरा प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। छाछ वितरण के इस प्रकल्प में क्या और भी सहयोगी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उस बारे में भी आपको जानकारी दें ताकि जो लोग हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं इस प्रकल्प से वो भी प्रेरणा लें और समाज के बीच में सेवा का और कोई जरिया ढूंढें और इस मानव सेवा के काम को आगे बढ़ाएं। देखो साहब, ये जो सेवा का प्रकल्प है, हमारा विचार आया था, हमारी सेंट्रल बोर्ड ने कहा था, पहली बार ये शुरू किया है और लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। इसमें निम्बाड़ा की सभी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, हर वर्ग को छोड़ के रखा है। या नियमित आज जैसे हमारे यहाँ गणेश लाल जी चपलोत मार साहब सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, उनकी तरफ से सेवा लाभ था, तो उनके साथ में समता युवक संघ वाले पूरी सेवाएं दे रहे हैं। कभी कोई संस्था आ रही है, कभी कोई संस्था आ रही है। इसमें किसी वर्ग का भेद नहीं है, कोई समाज का भेद नहीं है। सब लोग नियमित रूप से कोई न कोई संस्था आती है, इसमें मदद करती है, साथ रह के सेवा करते हैं। तो सेवा जैन जागृति सेंटर ने शुरू जरूर किया, लेकिन ये सारी हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, लेकिन सारी सेवाएं निम्बाड़ा की समाज वाले और सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप देखा आपने जिस तरीके से यहाँ जैन जागृति सेंटर और उनकी सभी सहयोगी संस्थाएं बढ़ चढ़कर इस प्रकल्प में अपना हिस्सा निभा रही हैं। ये निश्चित रूप से जनप्रहरी आप तक इस बात को इसलिए पहुंचा रहा है कि यदि सेवा की भावना हो, आप अपने समाज के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए अगर सेवा की भावना रखते हैं तो आपके लिए कोई भी बंधन ऐसा बंधनकारक नहीं होता कि आप रुक जाएं, आपका काम रुक जाए। निश्चित रूप से जैन जागृति सेंटर द्वारा ये जो प्रकल्प चलाया जा रहा है, ये समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अपने स्तर पर जिसका जितना सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार मानव सेवा जरूर करनी चाहिए। कैमरे के पीछे आप तक मेरी बात पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी खुशी चौधरी के साथ मैं हूं रजनीश कोटवाल। आप देख रहे थे जनप्रहरी मालवा मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।